नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 मई 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जैतपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी है, ये आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है मण का। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये गाड़ियाँ कहाँ के, ये आज के क्या रेट है जी, क्या पोजीशन है जी, बिक्री कैसी चली। योगेश शर्मा भाई साहब के पास ये हर स्टेट का माल मिलेगा आज आपको इनकी दुकान पे। नमस्कार भाई साहब जी। योगेश भाई साहब जी कैसे बाजार चले जी, बताओ जी। गाड़ियाँ कल से परसों से कम है, ज्यादा है, कहाँ के माल आए जी? देखो जी, परसों से तो गाड़ी कम है। अच्छा जी, 42 गाड़ी ताजा आई है जो आ जाइए। सिर्फ 42 गाड़ी? हाँ, और 80 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस है। अच्छा जी, बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि पिछले हफ्ते में जो अराइवल था वो रोज ही 60-70 गाड़ी आ रही थी। अच्छा जी। और हुआ क्या है, एक्चुअली हल्के माल इस टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एमपी की गाड़ी हाँ लगी, जी। इसके अंदर वही कैंसर वाली शिकायत है जी। यानी कैंसर ना बोल लो, बीमारी यानी जो चेपा तेपा जो भी है जी। हाँ हाँ, वही। अरे उठाइयो, 2 दाने उठाना। इसको पता क्या चक्कर में ये क्यों बोल रहा, हाँ हाँ लोग तो इसको बोलते हैं कि कैंसर है, वहाँ की भाषा में भी कैंसर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग इसको गलत समझ लेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से एमपी वाला, ये एमपी वाला वो क्या, मेरे को याद आ गया, एक रात को मेरे से एमपी वाले व्यापारी ने पूछा हाँ जी। ये शिकायत है, तो मैंने उसको भी बोला, तो हाँ मेरे जी। मुंह से निकल गया। इसके अंदर एक्चुअल क्या है, बारिश लगी है, दागी है ना, ये वाली देखो, ये देखो। गलन की, बरसात की। हाँ, ये बरसात, इसमें बरसात लग गई है। अच्छा जी। ये एमपी का प्याज है ये। अच्छा जी। कुछ से एरियो में हल्के माल, जो खंडवा इलाके के हैं, इनमें हल्के माल ज़्यादा हो गए बारिश पड़ने से। अच्छा जी। और आप ये मान के चलो, जो आने वाला समय है हल्के मालों के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो रुकेंगे नहीं। अभी टेम्परेचर होगा ज़्यादा आई। ये जो बरसातें पड़ी है एमपी में अभी 2-4 दिन पहले, हाँ जी, ये बड़ी हुई है घटी हुई जी है? देखो, ये इस टाइम जो भी बरसात होती है राणा जी, अप्रैल और मई के अंदर एक्चुअल में प्याज की फसल निकलती है खेतों से। तो इस अच्छा टाइम जी। जो भी बारिश होती है प्याज के लिए नुकसानदायक ही होती है। और जो बागबानी है और फसलें उनके लिए बढ़िया जी है। देखो, उनके लिए भी कुछ फसलों में फूल आते हैं। इस टाइम पे जो फूल आता है उनके अंदर भी इस टाइम जो बारिश होती है वो तूफान के साथ बारिश ज़्यादा होती है। पिछले 2-3 दिनों में नासिक में भी तूफान से बारिश हुई है, राजस्थान में भी परसों कुचामण में बारिश हुई है। तो ये तूफानी जो बारिश आती है नुकसान ज़्यादा करती है। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जितने भी हल्के जिसके माल उसको तो बेचना चाहिए, और जिसके टिकाऊ माल वो संयम करके आराम से अक्टूबर तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बेचे, हर भाव ले। तो आज बात करें तो अराइवल अलग अलग बताता हूँ मैं आपको। जो आज का अराइवल है, 12 गाड़ी पुणे की है, 6 गाड़ी नासिक एरिया की आई है, 4 गाड़ी एमपी बेल्ट की है, और 20 गाड़ी राजस्थान की आई है। राजस्थान 20 है जी? हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान 20 गाड़ी। 50-50 लगा लो फिर ये तो। 50। देखो जी, एक्चुअल में क्या है, राजस्थान इसलिए ज़्यादा आ रहा है, अब फिलहाल मथानिया, उदयपुर वाटी, और आपका इस साल जो चाइनीज प्याज लगा है, 1-2 गाड़ी मंडी में आ रही, गोल प्याज 250-300 ग्राम की प्याज। जो चाइना का बीज होते हैं, बाहर के बीज हैं जैसे? हाँ, जैसे बाहर का बीज होता है। जैसे अपने वो तुर्की वगैरह का जो पहले प्याज तेज हो गया था तब आया था वो। हाँ, वही साइज में प्याज हो रहा है वो। 300 ग्राम से कम का तो कोई मतलब ही नहीं। वो जयपुर के आसपास में जो ऐसे चोमू वगैरह इलाके हैं ना, यहाँ पे पैदावार उसकी ज़्यादा है। अच्छा जी। तो 1-2 गाड़ी मंडी में आ रही, जयपुर में तो वो ज़्यादा आ रहा है। वो एक्चुअल में क्या है, सारा यूपी जा रहा है जयपुर से। तो 1-2 गाड़ी जो हमारे यहाँ आ रही है, उन मालों की 13 रुपये 14 रुपये की पोजीशन है। ये बात बताओ, वो कामयाब हो गए ये बीज यहाँ पर? देखो, कामयाब हुआ है जी। वो कामयाब इसलिए हुआ है कि आप ये मान के चलो, अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी गर्मी जून के मुकाबले कम रहती है। अगर वो प्याज जून में पैदा होके निकले तो पूरा डैमेज हो जाएगा। फिर क्या होता है, मोटे प्याज को हमारे यहाँ होटलों वाले ज़्यादा काटते हैं, होटल लाइन में ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए वो सस्ता भी बिक रहा है। वहाँ 13-14 रुपये किलो की पोजीशन है। ठीक है जी। जयपुर में 10-11-12 बिक रहा है, हमारे यहाँ 13-14 बिक रहा है। तो उतना भाड़ा भी लग जाता है इधर आने के लिए। तो ऐसी कोई नई नई तकनीकी हमारे इंडिया में भी किसान खोज रहे हैं। तो राजस्थान की 3 से 4 बेल्टों का माल आ रहा है। एमपी में एक्चुअल में ही माल इस साल कम है। अच्छा जी। कल भी मेरी कुछ व्यापारियों से बात हुई, जिस हिसाब से अराइवल आ रहा है 5, 7, 8, 10 गाड़ी। नहीं, इन दिनों में एमपी का रुतबा होता था हमारे यहाँ 30 गाड़ी से कम नहीं आती थी। ठीक है जी। 30 गाड़ी औसतन बता रहा हूँ मैं आपको, औसतन 30 गाड़ी
13, 14, 15 मई के आसपास हमारे यहाँ एमपी की आती है। अच्छा जी। और इस साल 5 गाड़ी से लेके 10-12 गाड़ी के बीच में एमपी। तो एक्चुअल में पीछे भी अराइवल नहीं बढ़ रहा है मंडियों में। तो वो तो 50% कह रहे हैं, पर 60-65% भी फसल है वहाँ पे, 30-35% कम है। ठीक है जी। तो उसका आगे चल के जितनी फसलें कम होंगी उतना ही भाव। एक काम करना भाई साहब हाँ जी, जी, हाँ जी। अगली बार मैं वीडियो बनाने आऊंगा ना जी, हाँ जी, हाँ आज अपने बंदे से 1 किलो या 2 किलो प्याज मंगा के रखना, किसानों को दिखाना, उसका टेस्ट भी बताना मुझे खा के एक प्याज का, जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके मुकाबले उसका टेस्ट कैसा है। जैसे बाहर का प्याज आता था वो खाया नहीं जाता था, क्या हमारी मिट्टी में होने से उसका टेस्ट बढ़ा जी। देखो, मैं बताता हूँ, हमारी मिट्टी में टेस्ट तो वहाँ के बाहर के मुकाबले बढ़ा है, उस चाइनीज के मुकाबले बढ़ा है। पर जो इसको जो खाने में मजा है ना राणा जी, उसके अंदर खाने के अंदर मजा नहीं है। वो एक्चुअल में मैंने 3-4 दिन पहले ट्राई करा, एक प्याज कटवाया, आप जो बता रहे हो उसका ट्रायल लिया, तो उसके अंदर इतना कोई जो इसमें टेस्ट आता है हमें, अच्छा उसमें जी। इतना कोई टेस्ट वाली बात नहीं है। और वो ना ही आगे चल के मार्च अप्रैल मई के 15 मई तक तो सक्सेस है वो फसलें जो किसान लगाता है, जिसकी खेत से निकल जाए। ठीक है जी। अब ये ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसके अंदर पैंचर होने की शिकायत आ जाएगी, तो प्याज पैंचर हो जाएगा, डैमेज की शिकायत हो जाएगी। तो मैं तो मानता हूँ ये जो क्वालिटी है हमारी एमपी, नासिक, राजस्थान जो ये आ रही, इसका मुकाबला कुछ भी नहीं, ये टिकाऊ प्याज है। ठीक है जी। जैसे कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में सबसे टिकाऊ आदमी मिलेगा आपको, हाँ जी। मजबूत मिलेगा। इसी तरीके से ये जो प्याज जो हमारी लोकल जो यही बीज, सक्सेस प्याज है जो लगेगा खाने के लिए, जो तैयार है वो यही है जी, बिल्कुल बिल्कुल जिसको कभी खाते थकेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और जी। आप नासिक की बात करें तो नासिक के भी इस टाइम एवरेज माल, वहाँ भी पीछे भी 90% मंडियों में एवरेज प्याज आ रहा है। वो एवरेज प्याज हमारे यहाँ 18 रुपये से 20 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। और सुपर कोई 100-200 कट्टा आता है। अगर आज नासिक की 6 गाड़ी है तो 6 गाड़ी में 100 से 200 कट्टा सुपर आता है, वो 900 भी बिक जाता है। ये बात बताओ, जितनी आपकी मंडी में इस समय गाड़ियां हैं हाँ टोटल, जी, हाँ जी। ऊपर नीचे में लाके ताजी, और 120 गाड़ियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। इन 120 गाड़ियों में से कितना माल ऐसा है जो आज की तारीख में स्टोर में जा सकता है? 10 गाड़ी सिर्फ, यानी ये सारा चालू माल ही है जी, बस ये इस टाइम देख रहे हो खाने आप, पकाने वाला जी। ये मेन क्या होता है स्टॉक के लिए, तो ये पत्ती टूट रही है मालों की। ठीक है जी। ये 80% शिकायत जो मालों के अंदर आ रही है पत्ती टूटने की। पुनः यानी ये छिलका ऐसा पूरा डबल पत्ती, डबल छिलका होना चाहिए जी ये। बिल्कुल बिल्कुल तब मजबूत, रुकेगा। जिसके अंदर ये पत्ती उतर गई, जिसकी छिलका उतर गया, ये रुकेगा ही नहीं। ये रुकेगा नहीं। ये टेम्परेचर जैसे जैसे पड़ेगा ये गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। ये कहाँ का माल है जी? ये एमपी का ही माल है। अच्छा जी, अच्छा। और ये जो क्वालिटी है ये स्टॉक क्वालिटी है। ये देखो पत्ती, डबल पत्ती। ठीक है जी। ये कुचामन एरिया का प्याज है। अच्छा जी। ये मंडी में मुश्किल से आप ये मान कर चलो 4 से 5 गाड़ी अच्छी आ रही है, अच्छा जी। जो बेस्ट क्वालिटी बोली जाए। और 4-5 गाड़ियाँ नासिक, पुणे, एमपी सब मिला के तो 10 गाड़ियाँ इस टाइम स्टॉक क्वालिटी की आ रही है। यानी 120 गाड़ियों में से 10 गाड़ियां सिर्फ 10 गाड़ी। आप पूरे मूवमेंट से कैमरा घुमाओगे तो आपको देखो, उधर वो माल लगा हुआ है, हाँ जी, लाल जाली। हाँ जी, इधर आप घुमाओगे सफेद जाली। जितना भी ये सब माल जो पड़ा है ना राणा जी, हाँ जी। ये स्टॉक क्वालिटी माल नहीं है। यानी मजबूरी है बेचना है। और मजबूरी भी है, और स्टॉक क्वालिटी पीछे भी 17-18 से कम नहीं है। जो फिलहाल हम यहाँ ये मंडी में 720 रुपये जो माल बेच रहे हैं, हाँ जी। वो पीछे जो स्टॉक क्वालिटी के माल है वहाँ 17-18 से लेके 20 रुपये तक प्याज बिक रही है। वही तेज है जी वो। वहीं पे देखो जी, सारा स्टॉक में रखा जा रहा है। क्या है, हल्के माल तो किसानों को बेचना मजबूरी है, और जो अच्छे माल हैं तो किसान भी कम परसेंटेज में बेच रहे। किसानों को भी आगे लग रहा है कि 5-10 रुपये बाजार जुलाई अगस्त में सुधर सकता है। तो और आज किसान भी अब ताकतवर धीरे धीरे होता जा रहा है। पिछले 1-2 सालों से लहसुन में अच्छा पैसा मिल रहा है एमपी में किसानों को। हाँ जी। तो एमपी के अंदर प्याज और लहसुन के किसानों का जुड़ाव आपस में, दोनों ही ये फसलें पैदा करते एमपी को क्या जी, अब की बार तो नज़ारा पंजाब वालों को भी आगा और हिमाचल वालों को भी आगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, बात पंजाब और हिमाचल की भी आपकी सही है, पर जो सबसे ज्यादा पैदावार मेरे ख्याल से लहसुन में एमपी में, तो दूसरे नंबर पे राजस्थान है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है। और इनका क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है। हमारे जो हिमाचल और हरियाणा, पंजाब के गुणा, ये 5-5 गुना बड़े स्टेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बात करी जाए तो लहसुन के पैसे आने से एमपी का किसान मजबूत हो गया है।
तो जिसके पास 100-200 कट्टा है वो भी स्टोरेज लगा रहा है, ठीक है जी। उसको आगे लग रहा है भाई मेरा 25-30 रुपए किलो बिक जाएगा जुलाई अगस्त में, या और उनके दिमाग में 5-10 रुपए की तेजी और भी हो सकती है वो भी इससे। पर हमारा तो जो टारगेट है कि प्याज 25-30 रुपए से ऊपर, अभी तो महीने भर तो भी लग नहीं रहा है कि महीने भर बाद तेज होगा, क्योंकि हल्के माल इस टाइम राणा जी ज़्यादा आएंगे। ठीक है अभी जी। क्या होगा, बारिश का दौर स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने के लास्ट से, 20 जून के बाद में हल्की फुल्की बारिशें स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद हल्के माल फिर आने लग जाएंगे। अभी महीने भर आप ये मान के चलो यही भाव चलेगा प्याज का, 15 रुपए से लेके 20 रुपए पीछे की मंडियों में, हमारी मंडियों में 17 रुपए से लेके 22-23 रुपए का। ठीक है जी। तो किसान संयम से ही बेचे जिसका अच्छा माल है। जिसके पास 50 ट्राली है वो 5-7 ट्राली महीने की बेचे, इकट्ठा भी ना रोको कि कल को आपको नुकसान लगे। 5-5 ठीक है जी। 7-7 ट्रॉली हर महीने में बेचते रहो। क्या है, सारा लोड जाके फिर सितंबर अक्टूबर में पड़ता है तो किसान उससे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी। वो क्या सोचते हैं, जब मंदा आता है तो लेबर भी नहीं मिलती है, काफ़ी दिक्कत होती है किसानों को। तो अपने मेरे हिसाब से इस साल वैसे भाव भी और सालों के मुकाबले मई के अंदर पहला साल है ये प्याज के अंदर कि ये भाव टिका हुआ है, 15 से लेकर 18 रुपए जो किसानों को मिल रहा है। बहुत साल के बाद आया होगा जी। बहुत अजी मैंने तो देखा नहीं, मैं तो 14 साल से मैं आ रहा हूँ मंडी, और पूर्वज भी बताते हैं पहले तो भाव होता ही नहीं था प्याज का। आप 1998 को एक हटा दो, वो तो देखो एक वैज्ञानिक तकनीकी के कारण तेजी आई थी। वो तो तबाही आ गई थी, बारिशें आई थी ज्यादा। हाँ तो उसकी 98 में कुंभ का मेला था जी। हाँ बिल्कुल, तो उसकी ना अगर गिनती करो तो 2010 से पहले प्याज अक्सर 3 रुपए से 6-7 रुपए किलो बिकती थी। ठीक है जी। किसान को 3 से 6-7 के ही पैसे मिलते थे 2010 से पहले। हाँ जी। और अब क्या है, महंगाई बढ़ गई है, किसान को भी आज 20 रुपए में ही इसकी लागत पूरी होती है। जो लोग कहते हैं कि कमाइयाँ हो रही, इतनी 20 रुपए में कोई ज़्यादा बड़ी कमाई नहीं है किसान को। ठीक है जी। क्योंकि आजकल खाद दवाइयाँ लेबर काफ़ी कॉस्टली हो गई है, और मशीनरी भी आजकल चलानी पड़ती है। ये तो है नहीं कि बैल से खेत जोत रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। काफ़ी लोग अगर हिसाब लगाते हो कि भाई खर्चा कम आता है किसानों को, तो खर्चा कम नहीं आता है, क्योंकि आज का जो मशीनरी युग आ गया, तो मशीनरी युग आ गया तो मशीनरी खराब भी तो हुआ जी, खराब खर्चे का थोड़े हैं जी। देखो जी, सारा उसका भी हर साल का एक्सपेंस खर्चा उसका भी होता है, किसान को भी सर्विस वगैरह, ऑयल वगैरह सब कुछ कभी सारी कुछ चीज change रोज की कराना टूट फूट है जी हर एक चीज की। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो किराए भाड़े पे कराते हैं उनको तो और वो तो और जमी कपड़े उतर जाएंगे। हाँ, तो किसानों को सिस्टम वाइज माल बेचना चाहिए। आज खुशी की बात है, जो हमने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के किसानों को सूचना दी कि धीरे धीरे बेचें, उसका असर शनिवार से पड़ा है। ₹1-1.5 का पीछे सुधार हुआ है मंडियों में। अराइवल कम करी जी उन्होंने। अराइवल कम करी है, अराइवल जैसे ही कम हुई है ₹1-1.5 का सुधार हो गया शनिवार से। और आज भी 50 पैसे रुपए का पीछे सुधार ही अच्छे मालों में। यहाँ में कोई सुधार है जी शनिवार में? और देखो आज जी राणा जी, यहाँ जो सुधार आएगा असली बुधवार से, वेडनेसडे से। अच्छा जी। अभी तो वही भाव चलता आ रहा है पिछले 4 दिनों से, सेम बाजार है। ये बात करोगे तो 19 रुपए की पोजीशन तक बिक रहे हैं अच्छे माल। कुचामन के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। जो क्वालिटी है, वैसे तो आप मानोगे मीडियम माल बिक रहे 15 रुपए में भी, अच्छा पर जी। ये अच्छा। क्वालिटी मंडी में 1-2 गाड़ी आती है। और वो लाल माल कहाँ का है जी? वो जोधपुर मथानिया का माल है, जोधपुर मथानिया। वो बिक रहा है 700 रुपए की रेंज में। मतलब 17, 17.5, 18 रुपए किलो की पोजीशन में बिक रहे हैं। अच्छा जी। लाल माल अगर किसी के भी अच्छे आएंगे तो 17 से 18 रुपए का बाजार अच्छे मालों का। ठीक है जी। और जो हल्के माल है 13 रुपए से लेके 15-16 रुपए का भाव है। ठीक है जी। एमपी की बात करें तो एमपी के जो माल हैं, आप ये मान के चलो नीचे में 10 रुपए से लेके, जो डैमेज माल आ रहे हैं, हल्के जोड़ फोड़ वाले माल आ रहे हैं, हाँ जी। 10 रुपए से लेके ऊपर में 21 रुपए तक की पोजीशन है। एमपी वाले जी। हाँ एमपी वाले। अच्छा और जी। पूर्णा की बात करें तो पूर्णा के जो माल हैं 17 रुपए से लेके और ऊपर में 22-23 रुपए तक बिक रहे हैं। 22-23 में तो कम इस टाइम पे हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं, 17-18 वाले ज़्यादा है। ठीक है जी। और नासिक की बात करें तो नासिक के एवरेज माल 17, 18, 19, सुपर माल 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक। ठीक है जी। और राजस्थान में उदयपुर वाटी एरिया की भी गाड़ियाँ आ रही, जैसे वो कट्टा खुला हुआ है, हाँ जी। ये गाड़ी वाला? बाहर खड़ी आगे वाली, अच्छा जी। अच्छा। ये ऐसी प्याजें बिक रही हैं 17 रुपए किलो की पोजीशन। अच्छा, ये कहाँ की लगी अभी गाड़ी? ये खुली भी नहीं आपके पास? ये एमपी की लगी है जी। अब लगी है? हाँ, इसी में भी थोड़ी शिकायत है जो बताई है मैंने आपको। अच्छा, वो इसी का सैंपल है जी? हाँ, इसी का ही सैंपल है।
अच्छा जी। तो उसमें भी अभी थोड़ी शिकायत है, अभी ग्राहक लगा नहीं है, देखते हैं अभी क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है वो। बाकी एक और है, किसानों को आज सूचना, नई सूचना देने, और अच्छी सूचना है, 1-2 दिन में, 1 से 2 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं, सरकारी खरीदारी चालू होने वाली है एनसीसीएफ और नेफेड की। तो इससे ₹1-2 की और मार्केट में चढ़ाव आए। घोषणा हो गई है? हाँ जी, हाँ जी, घोषणा तो पहले ही हो गई थी, काफ़ी टाइम पहले ही, और ये प्रोसेस हो सकता है गवर्नमेंट का, वो चल रहा था, अभी कागज कार्रवाई चल रही थी, अभी टेंडर प्रक्रिया सब चालू हो गई है। शायद 1-2 दिन या लास्ट 5 दिन के अंदर सरकारी खरीदारी चालू हो जाएगी। जहाँ खरीदारी सामने आई हो, खरीदारी हुई, तो 2-3 रुपए का तो उछाल तो लाजमी है जी। जी राणा जी, 1-1.5-2 रुपए भी आजकल किसान को ऊपर ट्रॉली में मिल जाता है ना जी। तो 3 टन की ट्रॉली आती है तो 6,000 हो गई। ठीक है जी। तो किसान को तो बेनिफिट है। और आप अराइवल ये मत सोचो कि 2 रुपए बढ़ गया तो आप फिर मंडियां भर दोगे। अगर आपने फिर मंडियां भरी तो फिर 2 रुपए माइनस भी आ जाएगा। तरीके से चलो, टाइम अभी इस साल पूरा है, पूरा इस साल जो प्याज का मूवमेंट है, कुछ नज़र प्याज में हमें कुछ दिख रहा है। यानी जब मौका आएगा तब बोलेंगे भी बेचो बेचो। और 20-30 रुपए किलो का भाव कोई ना तो खाने वाले के लिए दिक्कत है, अगर किसी को कोई ज़्यादा ही दिक्कत है तो 5-7 किलो आ जाए, हम उनको फ्री में दे दें। ठीक है जी। अगर किसी को ज़्यादा महंगाई लगती है ना कि भाई प्याज ज़्यादा महंगा, कोई बेकार की अफवाह फैलाता है, तो 5-7 किलो तो हम वैसे उसको दे देंगे। ठीक है वो जी। आदमी बताए कि हकीकत में बाहर महंगाई है या सस्ता क्या है। बाहर भी बहुत कंपटीशन है राणा जी। आज मैं आपको बता दूं, कुछ बाजारों में आज भी 17-18 रुपए किलो, जो बुराड़ी क्षेत्र है, भजनपुरा क्षेत्र है, तो सिक्कर की प्याज जो हल्की लाल प्याज जो आ रही है 500-520 रुपए जो बिक रही है, वो 18 रुपए 20 रुपए किलो में सब एरियो में मिल रही है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली फिर वहीं ले आप- जाइए। अगर आप खाओगे ये हाँ जी, तो इसके तो पैसे खर्च पैसे करने। देने पड़ेंगे। आप किसी भी चीज पे आ जाओ, सब्जी के आधार पे मत आओ। ठीक है जी। अगर एक फोन आता है 2,000 का, एक फोन आता है लाख रुपए का, अगर भाई लाख का चलाना है तो उसके अंदर फंक्शन भी होते हैं। हाँ। तो इसी तरह अगर किसी को बाजार में प्याज महंगा लगता है तो इसके अंदर इसके गुण भी हैं। इसके अंदर खेती में लागत भी ज़्यादा लगती है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात और एक कहना चाहेंगे कि अभी गवर्नमेंट नई स्कीम लेके आना चाह रही है खेती के अंदर। कल ही मेरे को किसी एक फार्मर से मैं मिला था, फार्मर ने मेरे को, किसान ने ही बताया हाँ जी। कि अब जिसकी खेती सबसे बढ़िया होगी और सबसे ज़्यादा आवक निकलेगी खेत से, और सबसे ज़्यादा अगर उसकी क्वालिटी बिकेगी किसी भी चीज़ में, सब्जी हो फ्रूट हो, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित करा जाएगा। अभी गवर्नमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जो जैसे इलेक्शन के बाद जिसकी भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए या गठबंधन आए, ठीक है जी। वो ये स्कीम लागू हो जाएगी इस चीज़ की। और ये लागू हो जाएगी तो इससे काफ़ी किसानों को सम्मान मिलेगा। पर वो तो जब मिलेगा मिलेगा, जो वैसे देखा जाए किसान अपने इसमें मेहनत पूरी करेगा, टेक्नोलॉजी से चलेगा, सम्मान तो उसको मंडी में मिलता है। मेन तो बिल्कुल, देखो भाव तो सम्मान, असली तो सम्मान मंडी में है जी। जब बिल्कुल, उसका बिल्कुल। सबसे ऊपर तेज जाएगा ना, हाँ जी, हाँ जी। आदमी परनाजे हट के सबसे आगे और लंबी चाल में चलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसान संयम तरीके से भी चलेगा, एक बेचने का भी होता है, हाँ जी, हाँ ये जी। नहीं कि क्वालिटी पैदा करने की होती। मंडियों में माल भी किस ढंग से बेचना है। आप आजकल तो हर गांव में गुट है और हर गांव का ग्रुप है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो तरीके से माल बेचो। भाई आज इतनी ट्रॉली तू ले जा रहा है तो कल मैं ले जाऊंगा, ठीक है परसों तू जी। ले जा। तो इस तरीके से आप प्याज बेचो, एकदम अफरा तफरी। जैसे अब 2 रुपए अगर तेज हो जाती है मार्केट, तो आप एकदम से सारे ट्रैक्टर मत निकालो। अगर आपको स्टैंडिंग तेजी रखनी है तो उतना ही माल लेके जाओ जितना आप निकाल रहे हो रफ्तार। ठीक है जी। क्योंकि प्याज आपको ये और बता देता, तो 15 से 20 रुपए से नीचे इस साल में बिकेगी नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी, घटने की संभावना नहीं है, ₹1-2 बढ़ ही सकता है। तो अनकंट्रोल ना चले। हम तो बार बार, हमारा चैनल भी यही समझाता है और हम सब किसान के लिए सोचते हैं। चलिए, धन्यवाद योगेश भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जानकारी दी जी इतनी बढ़िया जी। और सबको जो है जोड़ के रखने का काम करेंगे जी, आने वाले समय में कैसे जुड़े, बिल्कुल इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए भी कितना माल किसको और किस इलाके से निकालना। बिल्कुल बिल्कुल
भाई साहब जी एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर बोल रहे ए 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। हैं। धन्यवाद भाई साहब जी बहुत बहुत।